दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर नमाज को लेकर मनोहर लाल खट्टर ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि ऐसा लगता है कि नमाज सिर्फ कुछ लोगों के लिए शक्ति प्रदर्शन करने जैसा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दोहराया है कि जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अता करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विश्व निकाय में भारत के स्थायी प्रतिनिधि तिरुमूर्ति ने एक वीडियो में कहा कि भारत ने निर्वाचित सदस्य के रूप में 8वीं बार सुरक्षा परिषद में अपना स्थान ग्रहण किया है और सुरक्षा परिषद में अब तक हमारी उपस्थिति की सबसे मुख्य उपलब्धि अगस्त में हमारी अध्यक्षता रही है। योगी आदित्यनाथ ने राजनीति में एंट्री के अपने मकसद को बताया है। उन्होंने कहा कि मैं माफिया राज को खत्म करने के लिए ही मठ छोड़कर राजनीति में आया था। योगी आदित्यनाथ ने 1994-95 के दौर का जिक्र करते हुए कहा कि मैं उस वक्त काफी युवा था, मठ का उत्तराधिकार नया ही मिला था। उस दौर में कई केस ऐसे सामने आए जब कारोबारियों और अन्य लोगों के घरों पर कब्जा किया गया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक और इत्र व्यापारी के घर शुक्रवार को इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। व्यापारी का नाम पुष्पराज जैन पंपी है। वो समाजवादी पार्टी से एमएलसी भी हैं। उन्होंने 2022 के लिए 22 फूलों से बना समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। चेन्नई में भारी बारिश के कारण गुरुवार को करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और 4 सबवे बंद कर दिए गए। चेन्नई शहर की लगभग 100 सड़कों पर पानी भर गया और ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के अधिकारी और कर्मचारी शहर में जलभराव को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। हरियाणा सोनीपत के राई इलाके में बृहस्पतिवार रात को राई औद्योगिक क्षेत्र की 4 फैक्ट्रियों में आग से लग गई है। आग की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता कि इनमें मौजूद कुछ मजदूरों ने छत से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि पहले आग एक फैक्ट्री में लगी, फिर इसने आसपास की 3 अन्य फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। कल रात हमारी बैठक हुई। इस बैठक में डीसीपी और जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी राज्यों के आरडीए के साथ बैठक में फैसला लिया गया और हम आज दोपहर 12 बजे के बाद हड़ताल खत्म कर रहे हैं। डॉक्टर मनीष। दिल्ली साल के अंतिम दिन जश्न में डूबकर सड़कों पर हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई के लिए पुलिस ने प्लानिंग कर ली है। रात में 9 बजे के बाद ही पुलिस सड़क पर आ जाएगी। तेज रफ्तार में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को चेक करने के लिए पुलिस का दस्ता मौजूद रहेगा। इसके लिए शहर में ड्रोन और सेक्टर व्यवस्था लागू कर दी गई है। नई दिल्ली उत्तर भारत में सर्दी एक बार फिर रंग दिखाने लगी है। गुरुवार को दिल्ली में इस सीजन की दूसरी सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई है, जबकि नए साल का स्वागत करने के लिए पहाड़ की बर्फीली हवाएं भी दिल्ली पहुंच गई है। ऐसे में मौसम विभाग ने 2 दिनों तक लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। नई दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए मिशन मोड में छेड़े गए अभियान को शिक्षा मंत्रालय ने और रफ्तार दी है। इसके तहत मार्च 2022 तक शिक्षकों के ज्यादातर खाली पदों को भरने का लक्ष्य तय किया है। फिलहाल इसे लेकर ज्यादातर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तेजी से काम शुरू हो गया है। भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। मुंबई पुलिस ने प्रमुख रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी है और खुफिया सूचनाओं के मद्देनजर अपने कर्मियों के साप्ताहिक अवकाश और छुट्टियां रद्द कर दी हैं। पुलिस को सूचना मिली है कि खालिस्तानी गुर्गे नए साल की पूर्व संध्या पर शहर में आतंकवादी हमला कर सकते हैं। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बेंगलुरु की एक 17 वर्षीय लड़की अनुष्का पिछले 2 महीनों से अपने घर से लापता है। चिंतित माता पिता को उसके लापता होने के पीछे शेमनिज्म का शक है। माता पिता ने अब उसको ढूंढने के लिए इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया है। चीन ने पूर्वोत्तर में स्थित भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के 15 और स्थानों के लिए चीनी अक्षरों, तिब्बती और रोमन वर्णमाला के नामों की घोषणा की है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है। भारत ने उसके दावे को ठुकराते हुए राज्य को अपना अभिन्न हिस्सा बताया है। IANS के मुताबिक नया सीमा कानून लागू करने से 2 दिन पहले चीन की सरकार ने यह कदम उठाया है।
कांग्रेस पार्टी गुरुवार को कर्नाटक शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में 1184 सीटों में से 498 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आपको बता दें कि 58 शहरी स्थानीय निकायों में 1184 वार्ड शामिल थे, जिनमें मतदान हुआ था। कुल 1184 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने 498 सीटें जीती, भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने 437, जनता दल सेक्युलर ने 45 और अन्य ने 204 सीटें जीती। श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। देर रात 3 आतंकियों को सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच एनकाउंटर श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में हुआ। मारे गए आतंकियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पिछले 36 घंटे में जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी मार गिराए जा चुके हैं। आईसीसी ने मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए 4 खिलाड़ियों का चयन किया है, लेकिन इसमें एक भी भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं है। आईसीसी ने इस अवार्ड के लिए जिन 4 खिलाड़ियों का चयन किया है, उसमें बाबर आजम, पाल स्टार्लिंग, जानेमन मलान और शाकिब अल हसन शामिल हैं।